शेष क्लासेस में आपको स्वागत दोस्तों। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन का ये 5 जनवरी 2022 को जो सीबीटी एग्जाम हुआ था दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, उसका ये पेडागोजी सेक्शन है जो आपके सीटेट 2022 टेस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से ही रिपीट होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ज्यादा देर न करते हुए सीधे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा। शिक्षक का उद्देश्य क्या है। ए, पाचन क्रिया वैज्ञानिक प्रत्ययों के विषय में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का विकास करना। बी, प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थियों की मदद करना। सी, विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना। या डी, उपयुक्त सभी। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, शिक्षक द्वारा कक्षा 5 के विद्यार्थियों से यह पूछा जाना कि भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है का उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना होगा। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कक्षा 4 के अध्यापक अयान का एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण से कौन से प्रक्रियात्मक कौशलों को प्रोत्साहन मिलेगा। ए, वर्गीकरण एवं प्रयोग करना। बी, संप्रेषण व चरों की पहचान। सी, अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण। या डी, नक्शा बनाना एवं मापन करना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, अयान द्वारा आयोजित संग्रहालय के क्षेत्र भ्रमण से अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण करने में सहायता मिलेगी। छात्रों को अवलोकन, अवधारणाओं और अनुभवों से परिचित कराने के लिए क्षेत्र भ्रमण एक उत्तम तरीका है जो कक्षा के वातावरण में प्रदान नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने के लिए एक क्रियाकलाप ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती है। छात्रों से यह सब चीजें लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या है। पहला, प्राइमरी स्कूलों में कोई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं है। दूसरा, छात्रों के सीखने की क्रिया में परिवारों को शामिल करने की आवश्यकता है। तीसरा, छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके। चौथा, छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सकें। ए, केवल तीसरा चौथा। बी, पहला दूसरा तीसरा। सी, दूसरा तीसरा चौथा। या डी, केवल दूसरा तीसरा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तीसरा और चौथा, यानी तीसरा और चौथा, छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके और छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सकें। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है। ए, पदार्थ। बी, हम चीजें कैसे बनाते और करते हैं। सी, प्राकृतिक संसाधन। डी, भोजन का संरक्षण। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस एक थीम है, हम चीजें जैसे बनाते हैं और करते हैं। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के 6 थीम शामिल हैं, जिसमें पहला आपका परिवार हो गया, दूसरा आपका भोजन हो गया, तीसरा आपका आश्रय हो गया, चौथा आपका पानी हो गया, पांचवा आपका यात्रा हो गया और छठा आपका चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर के ईवीएस के पाठचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठचर्या में शामिल किया गया है। ए, बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं। बी,
जाति भेदभाव एवं दहेज प्रथा, सी बाल मजदूरी एवं घरेलू हिंसा, डी जाति भेदभाव एवं घरेलू हिंसा। बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। ए, विषय वस्तु के माध्यम से बहुत सी जानकारी दी गई है। बी, समाज में उपस्थित रूढ़िवादी धारणाओं एवं पूर्वाग्रहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सी, रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। डी, सीखने सिखाने के साधन के रूप में केवल पाठ्यपुस्तक का उपयोग ही शिक्षकों द्वारा होता है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों एवं वर्णन का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण निम्न में से कौन सा है। ए, कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं। बी, विद्यार्थियों को स्वयं कहानियों एवं वर्णनों को पढ़ने में आनंद आता है। सी, कहानियों एवं वर्णनों के माध्यम से शिक्षकों का पाठ संपादित करना आसान लगता है। डी, शिक्षक विषय वस्तु को आसानी से नाटक या भूमिका में रूपांतरित कर सकते हैं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं। इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है। ए, प्रतिदिन, बी, प्रतिमाह, सी, 6 महीने में, डी, वर्ष के अंत में। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों प्रतिदिन की आवृत्ति का मूल्यांकन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है। इसके द्वारा बच्चों में कमजोरियों का निदान, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक प्रगति का विश्लेषण एवं सह पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियों में सुधार भी किया जाता है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन देखिए, एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वे बैठकर अपना कार्य करें। उसके विद्यार्थी निम्न में से किस से वंचित रहेंगे। ए, बहुबुद्धि, बी, अवलोकन से सीखना, सी, व्यक्तिगत सीखना, डी, सहपाठी द्वारा सीखना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, सहपाठी द्वारा सीखना जो है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, इससे जो है शिक्षार्थी वंचित रहेंगे। ठीक है, जो आपस में एक दूसरे से सहयोग करके सीखते हैं, इसमें जो है डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए, शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्तियां विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही है। बताना दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन देख लेते हैं। पहला, उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में तथा उनके अंक संख्यात्मक हो। दूसरा, उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। तीसरा, छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। बताना दोस्तों, इसमें ऑप्शन देखिए, ए पहला तथा दूसरा, बी पहला तथा तीसरा, सी दूसरा तथा तीसरा, डी पहला दूसरा तथा तीसरा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, दूसरा तथा तीसरा। यानी उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो और छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए, भोजन विषय पढ़ते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी। ए, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए छात्र क्या खाएं, इसके लिए अनुदेशन। बी, छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों के भोजन पदार्थों के चित्रों का संग्रह करने के लिए कहना। सी, भोजन के विभिन्न स्रोतों के चित्र दिखाना। डी, छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता
की पसंद नापसंद पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करना। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए, रोनाल्ड रॉस की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया गया है। इससे स्थान देने का उद्देश्य है, पहला, विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना, दूसरा, विद्यार्थियों को मलेरिया एवं मच्छर से में संबंध जोड़ने में सहायता करना, तीसरा, वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं को दृष्टिगत करना। ए केवल तीसरा, बी दूसरा और तीसरा, सी पहला और तीसरा, डी पहला दूसरा तीसरा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा यानी तीनों, विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर में संबंध जोड़ने में सहायता करना और वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं को दृष्टिगत करना। ठीक है, ये जो है इससे बच्चों को सीखने को मिलता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। ए, यह पाठ के 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। बी, प्रत्येक पाठ के लिए सीखने सिखाने की क्रियाकलापों का ब्यौरा है। सी, यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। डी, आदर्श रूप में यह 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। ठीक है, इस ऑप्शन सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी युक्त भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है। ए, उन्हें स्पर्शीय स्वरूप में या बड़े अक्षर में अंकित शिक्षण सामग्री दी जाए। बी, अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ किया जाए। सी, श्रवण सामग्री के रूप में पाठ्य विषय वस्तु देना। डी, विद्यार्थी को कक्षा में प्रथम पंक्ति में बैठाने का प्रबंध किया जाए। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ किया जाए। यह जो है सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित होगा। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। थीम यात्रा में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने के कारण क्या हो सकते हैं। पहला, यह अध्याय लिंग रूढ़िबद्धता के प्रति चुनौती है। दूसरा, यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है। तीसरा, यह अध्याय सामूहिक टीम कार्य के महत्व की व्याख्या करता है। चौथा, यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है। ए, पहला दूसरा तीसरा चौथा। बी, केवल पहला। सी, पहला और दूसरा। डी, पहला दूसरा चौथा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों थीम यात्रा में बछेंद्रीपाल के पर्वतारोहण के अनुभव के वर्णन को सम्मिलित करने का कारण निम्नलिखित हो सकता है, जिसमें यह अध्याय लिंग रूढ़िबद्धता के प्रति चुनौती है। दूसरा, यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने में आई चुनौतियों का वर्णन भी करता है। तीसरा, यह अध्याय सामूहिक कार्य के महत्व की व्याख्या करता है, जिससे सामूहिकता बढ़े और लोग एक दूसरे से सीखें। और चौथा, यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है जो है सर्वोपरि है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए एवं आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।